गुरुजी, मुक्ति में कर्म और ज्ञान का कैसा मेल करना चाहिए? पहले तो आप मुक्ति समझो क्या होता है। अब शब्दों के अनुसार प्रश्न मत करो। मुक्ति का मकसद समझो क्या है। मुक्ति का मतलब आप अपनी चेतना के साथ हो, आप अपनी आत्मा के साथ हो। जब चेतना और आत्मा के साथ हो, तो आप पूरे ब्रह्मांड के साथ हो। क्योंकि चेतना जो है, महाचेतना का ही एक सूक्ष्म रूप है। जब आप उसके साथ होंगे, तो आप शांत बैठे होंगे, और जब आप चेतना के साथ होंगे, तो आपकी श्वासों की गति भी नहीं होगी। आप श्वास शून्य हो जाओगे। आप इस संसार में जब आते हो, तभी आपको श्वास आता है। जब आप छोड़ते हो तो श्वास चला जाता है। तो जब इस जीवन में रह कर के आप श्वासों से ऊपर हो जाते हो, तो आप चेतना की अवस्था में हो, आप मुक्त अवस्था में हो। वो बाकी और जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो सब मानसिक अवस्थाएं हैं। इसको आप पूर्ण रूप से समझ जाओ। और मानसिक अवस्थाओं में तो जितने भी प्रश्न किए जा सकते हैं, व्यक्ति कर सकता है, और हर व्यक्ति उसको अपने रूप से ही समझता है और अपने रूप से ही उसका उत्तर देता है। लेकिन जब आप आत्मा की अवस्था में हो, तब तो शून्य की अवस्था है। वहाँ ना कोई प्रश्न है, ना श्वास है, ना विचार है, केवल परमात्मा का प्रकाश है। वो प्रकाश ही आपको स्थित प्रज्ञ बनाता है। और जितनी देर में भी हैं आप प्रभु के साथ, तो आपकी महान अवस्था है। महावीर भगवान ने कहा है, अगर एक व्यक्ति 40 मिनट तक प्रभु के साथ श्वास रहित अवस्था में, विदाउट किसी भी विचार के रहे, तो वो प्रभु का रूप हो जाता। अब बताओ, इतने बड़े संसार में 40 मिनट क्या चीज है। लेकिन वो 40 मिनट में 2 मिनट भी प्राप्त करने के लिए कई जन्म लगाने पड़ते।